दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का पार्ट 3। सो आज हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। सो लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पसंद आएगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। एंड होप तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा क्वेश्चन है, फैमिली प्लेज डैश रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। फैमिली कौन सा रोल प्ले करती है कि बच्चे का सोशलाइजेशन हो सके। सो आर ऑप्शंस आर एन एक्साइटिंग, अ प्राइमरी, अ सेकेंडरी, अ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सो आपके पास 3 सेकेंड्स हैं, जल्दी से सोचो कि आंसर क्या होना चाहिए। So the answer is option number B, a primary. Family is the most pervasive and universal social institution. जो एक फैमिली होता है वो एक बहुत ज़्यादा परसुएसिव होता है। मतलब परसुएसिव से क्या, आप परसू कर रहे हो, आप अपनी फैमिली में जो भी सीख रहे हो, आपकी फैमिली में जो भी कुछ हो रहा है तो वो आप परसू कर रहे हो। मतलब आपने वो चीज़ एक्सेप्ट कर लिया, आपके अंदर अपने आप ही ढल गई वो चीज़। और ये एक यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है बिकॉज फैमिली के अंदर आपके रिलेटिव्स कोई भी हो सकते हैं। मतलब उन्हें इंग्लिश भी आ रही होती है, हिंदी भी हो सकती है, हो सकता है कि आपके मामा बुआ दूसरे कल्चर के हो, आपके मदर फादर दूसरे कल्चर के हो। तो उस वजह से फैमिली एक यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन बनता है क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड आप फैमिली के साथ करते हो। और फैमिली ऐसी चीज़ है जिससे कि आप सब कुछ सीखते हो जनरली। फैमिली इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट सोसाइटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। फैमिली को माना गया कि फर्स्ट सोसाइटी होती है ह्यूमन बींग्स की, इसलिए इसे प्राइमरी भी बोल रहे हैं हम। फैमिली प्लेज अ प्राइमरी रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। इट इज़ अ प्रोसेस वे फैमिली मेम्बर्स लर्न अ चाइल्ड अबाउट द सोशो कल्चरल एक्सपेक्ट लाइक राइट्स, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस एक्सेट्रा। फैमिली के अंदर ये एक प्रोसेस चलता है जिसमें कि बच्चा सीखता है कि उनका कल्चर कैसा है एंड बाहर उसको कैसे बातचीत करनी है, उनके रिचुअल्स क्या है। मतलब उन्हें यहाँ पे जैसे कई बार होता है कि आफ्टर मैरिज लड़कियों को ले जाया जाता है कि आपकी ये यहाँ पे रस्म है तो आपको ये रस्म करनी है। बहुत सारे ट्रेडिशंस होते हैं अलग अलग, तो ये फैमिली के थ्रू ही एक बच्चा जानता है। तो बच्चा एक सोशलाइज हो रहा है अपने कल्चर को लेके, अपनी कंट्री को लेके एंड उसके ट्रेडिशंस को लेके। तो इसलिए फैमिली प्राइमरी मानी जाती है for a socialization of children. So our next question is, which is 12th question, which of the following is a correctly matched pair? कौन सा करेक्ट पेयर है जो कि मैच करता है। फॉर्मल ऑपरेशनल चाइल्ड, इमिटेशन बिगिंस इमेजिनरी प्ले, इन्फेंसी अप्लाइज लॉजिक एंड इज एबल टू इन्फर, प्री ऑपरेशनल चाइल्ड डिडक्टिव थॉट, concrete operational child is able to conserve and classify. So आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आंसर। आपके पास 3 सेकेंड्स का टाइम है, सोचो। So the answer is D part, concrete operational child मैच करता है is able to conserve and classify। पियाजेट के कंसर्ट ऑपरेशनल चाइल्ड से मतलब है, पियाजेट के व्यूज़ हैं कि एक चाइल्ड को कंजर्व रखना एंड वो ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करना सीख जाए कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है। एंड ये मतलब ऑपरेशनल चाइल्ड वो वाली एज होती है जो कि 7 to 11 ईयर्स का जब बच्चा होता है। द कंक्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड ऑपरेशनल स्टेज इज़ द थर्ड इन द पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है पियाजेट की, ये उसका 3rd स्टेज है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, दिस स्टेज लास्ट्स अराउंड 7 to 11 ईयर्स ऑफ एज एंड इज करेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड रैशनल थिंकिंग। 7 to 11 की ईयर्स में बच्चों को हम ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करना सिखाते हैं, ऑर्गेनाइज करना सीखता है एंड वो धीरे धीरे उसकी थिंकिंग रैशनलाइज हो रही होती है, मतलब उसकी थिंकिंग डेवलप हो रही होती है। तो इसलिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड के साथ मैच करेगा, इज एबल टू कंजर्व एंड क्लासीफाई। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, विच इज अ चाइल्ड सेज clothes dry faster in the sun. She is showing an understanding of what? एक चाइल्ड है, ठीक है, तो वो बोल रही है कि ना क्लोथ्स जल्दी सूख जाते हैं सूरज की रोशनी में। तो मतलब बच्चे की जो वो बच्चा है
उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, उसको ये चीज़ कैसे पता चली और उसने एक बात किस बिहाफ पे बोली। तो लेट्स चूज द ऑप्शन कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ईगोसेंट्रिक थिंकिंग, कॉज एंड इफेक्ट, रिवर्सिबल थिंकिंग, सिंबॉलिक थॉट। सो अब आप लोग को 3 सेकेंड्स दिए जाते हैं, आंसर को सिलेक्ट कर लो क्या होना चाहिए। सो द आंसर इज बी पार्ट, कॉज एंड इफेक्ट। मतलब बच्चे को पता है कि सूरज की रोशनी से गर्म होती है और जो पानी है वो सूख जाएगा, तो मतलब एक इफेक्ट पड़ा, गर्म ने पानी को सोख लिया, मतलब सूरज ने पानी को सोख लिया, तो ये हो गया कॉज एंड इफेक्ट। So the solution is the statement reflect about the understanding of cause and effect. Causality, also referred to as causation or cause and effect, is the agency or efficiency that connects one process, the cause, with the another process or state. तो यहाँ पे 2 प्रोसेस हो रहे हैं, यहाँ पे इवेपोरेशन हो रही है, ठीक है, क्योंकि कपड़े गीले हैं तो वो सूख गए, तो यानी कि वो प्रोसेस चल रहा है, तो सन की वजह से कोज हुआ जिससे कि कपड़े सूख गए, एंड कपड़े सूख गए तो उस पर इफेक्ट पड़ा कि कपड़ों का पानी सारा सूख गया, तो इसलिए ये है कोज एंड इफेक्ट। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज 14th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू पियाजेट, चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन डैश फ्रॉम एडल्ट्स देन इन डैश। जो पियाजेट के अकॉर्डिंग जो एक चाइल्ड की थिंकिंग होती है वो कैसे डिफरेंट है एडल्ट्स के अकॉर्डिंग, एडल्ट से वो कैसे डिफरेंट है। सो आवर ऑप्शंस आर साइज एंड करेक्टनेस, kind, amount, size, type, amount, kind. So our options is, so हमारा करेक्ट ऑप्शन है kind, amount, यानी कि बी पार्ट। kind amount क्यों है? Piaget was actually working for Alfred Binet when he noticed that children tended to answer questions wrong on tests in similar ways. Piaget hypothesized, guessed that children have different schemas than adults. तो जो बच्चे होते हैं उनका मतलब वो काफ़ी काइंड होते हैं, जो एडल्ट्स के अकॉर्डिंग उनकी अमाउंट के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट है, उनकी थिंकिंग अमाउंट काफ़ी कम है एडल्ट्स के अकॉर्डिंग। तो पियाजेट एक्चुअली में पहले एक अल्फ्रेड बायनेट थे, उनके अंडर काम करता था, ठीक है। तो फिर वो ना उसने देखा कि जो बच्चे होते हैं वो आंसर तो दे रहे हैं क्वेश्चन का, लेकिन लगभग ना जो रॉन्ग आंसर्स मिले वो ऑलमोस्ट सेम मिले हैं, मतलब सिमिलर वेज में मिले हैं। तो पियाजेट ने सोचा कि चिल्ड्रन ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब जो बच्चे हैं वो डिफरेंट होते हैं एडल्ट से, क्योंकि उनकी थिंकिंग स्किल्स डिफरेंट होती है। सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज विच इज़ 15th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। ठीक है, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है स्कैफोल्डिंग का। स्कैफोल्डिंग एक प्रोसेस है, मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप एग्जाम्पल को देख लो। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। गिविंग मोटिवेशनल लेक्चर्स टू स्टूडेंट्स, ऑफरिंग एक्सप्लेनेशंस विदाउट एनकरेजिंग क्वेश्चनिंग, ऑफरिंग बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल रिवॉर्ड्स, giving prompts and cues and asking questions at critical junctures। तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है स्कैफोल्डिंग का? आपके पास 3 सेकेंड्स आंसर को सेलेक्ट करो। सो द आंसर इज डी पार्ट, गिविंग prompts and cues and asking questions at critical junctures। तो ये आंसर क्यों है, ये एग्जाम्पल कैसे है स्कैफोल्डिंग का? लेट्स सी। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन द टर्म स्कैफोल्डिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस इन विच teachers model or demonstrate how to solve a problem and then step back, offering support as needed। जो एक एजुकेशन के फील्ड में जो एक टीचर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो इस प्रोसेस का यूज़ करता है कि वो पहले बच्चे को बताएगा, मतलब टीचिंग मेथड समझाएगा, प्रोसेस वाइज स्टेप वाइज वो प्रॉब्लम सॉल्व करना बताएगा, बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा, अच्छे से दिखा रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वो फिर वापस जाएगा और बच्चों को जब हेल्प चाहिए होगी तो वो उन्हें सपोर्ट भी करेगा, जब उन्होंने एक बार समझा के बच्चों को क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए कह दिया है। फिर भी अगर बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी तो वो ज़रूर बच्चों को फिर आंसर बताएगा, हेल्प करेगा आंसर सॉल्व करने में। गिविंग प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज एंड आस्किंग क्वेश्चंस एट जंक्चर, क्रिटिकल जंक्चर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। मतलब जो टीचर होते हैं वो डायरेक्ट बच्चों को आंसर नहीं बताता बाद में। स्कैफोल्डिंग में ये है कि वो बच्चों को क्लूज दे देगा, कुछ ना कुछ आइडियाज़ दे देगा कि आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, हिंट दे देगा।
और वो बच्चों से क्वेश्चन पूछता रहेगा, जिससे कि बच्चों का माइंड डेवलप हो एंड वो उस बात पे ट्रिकी जो क्वेश्चन होते हैं उस पर टीचर बच्चों से क्वेश्चन कर देता है कि आप समझ जाओ, जब आप यहाँ पे ये वाला आंसर दे सकते हो तो वहाँ पे भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। होप सो आपको पसंद आई होगी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बाय बाय।